सारी बातें साफ होने के बाद अभिषेक कुमार ने ईशा मालविया और उनकी मम्मी के बारे में काफी सारी बातें की हैं और उन बातों में ज्यादातर चीजें उन्होंने गलत ही कही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कल के एपिसोड में हमने देखा कि अभिषेक कुमार जिस तरह से ईशा और उनकी मम्मी के बारे में बात करते नजर आए, नो डाउट वो उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे। हाय, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ आंचल सनोरिया। इस वक्त बिग बॉस सीजन 17 में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने मिल रहा है। मतलब ईशा, समर्थ, अभिषेक से हटकर कोई कहानी दिखाई नहीं जा रही है। और अगर हम कहें कि हम कोई डेली सोप देख रहे हैं जहां स्क्रिप्ट चल रही है, जहां डायलॉग मिले हैं, तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये मैं ही नहीं, इनफैक्ट फैंस भी कह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अभिषेक ने ईशा और उनकी मम्मी के बारे में काफी सारी ऐसी बातें कह दी हैं जो शायद उन्हें नेशनल टेलीविजन पर नहीं कहनी चाहिए थी। अक्सर देखा जाता है कि जब एक लड़का लड़की अलग होते हैं, जब एक इमेच्योर लड़का लड़की अलग होते हैं तो वो एक दूसरे के बारे में गलत बोलना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में ईशा मालविया को लेकर अब अभिषेक की तरफ से स्टेटमेंट आए हैं कि वो लड़कों को यूज करती हैं। सिर्फ 19 साल की लड़की है ईशा मालविया और अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी कंफ्यूज है, जो कि शुरुआत से ही देखा गया और अब भी देखा जा रहा है। सभी के सामने एक बार उन्होंने मना कर दिया समर्थ को कि वो उनके बॉयफ्रेंड नहीं है। तुरंत ही सबके समझाने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन यहाँ एक बेनिफिट अभिषेक को ये हुआ कि उनको फाइनली एक क्लोजर मिल गया। लेकिन भाई, ये क्लोजर इतना सूखा सूखा कैसे हो सकता है बिग बॉस के घर में? विकी जैन, जिनको हर तरफ की खबर चाहिए, हर गॉसिप चाहिए, वो अभिषेक के साथ बैठे होते हैं। और अभिषेक यहाँ ईशा और उनकी मम्मी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ईशा की लाइफ में मुझसे पहले एक और लड़का था जो हमारे ही सीरियल में था, सिर्फ 3 महीने के लिए। ईशा उसके साथ भी काफी क्लोज थी। उसके बाद मैं आया और फिर जब मेरे साथ ब्रेकअप हुआ तो अब समर्थ आ गया है। मुझे बस डर लग रहा है कि जो बाकी 2 के साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, वही समर्थ के साथ होगा, क्योंकि समर्थ काफी सीरियस है और ईशा बिल्कुल सीरियस नहीं लगती। इसका अंदाजा उन्होंने इस बात से लगाया कि भाई जब ये पूरा सिनेरियो हुआ बिग बॉस के घर में तो ईशा की आंख से एक आंसू नहीं छलका, ना तो समर्थ के लिए और ना ही अभिषेक की कंडीशन देखते हुए। इसके अलावा वो यहाँ रुके नहीं, वो उनकी मम्मी तक पर चले गए। उनका कहना है कि ईशा की मम्मी को पार्टीज करने का शौक था और उनके खर्चे और शौक काफी बड़े थे। इस वजह से वो ईशा के साथ मिलकर ऐसा करती है और ये सब उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि विकी जैन यहाँ शांति बनाते हुए पूरी बात सुन रहे थे। उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, या फिर हम ये कहें कि उन्होंने यहाँ पर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश की, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। बात करें फैंस की तो भाई फैंस इस बात पर काफी भड़क रहे हैं। बिग बॉस के घर में पहला रूल तोड़ा गया कि भाई आपने फुसफुसाकर बात की, वो भी नॉर्मल बात नहीं बल्कि एक लड़की और उसकी मदर के कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए। फैंस इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा है। फैंस का कहना है कि हम तो भाई अभिषेक को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई लड़के के साथ गलत हुआ और देखो ये लड़का क्या कर रहा है। लड़का वही कर रहा है जो अक्सर लड़के किया करते हैं, ऐसा फैंस का कहना है। आप ये सभी कमेंट्स देख सकते हैं कितना ज्यादा हेट इस वक्त अभिषेक को मिल रहा है। अभिषेक को लग रहा था कि भाई इस वीकेंड के बाद पर उनकी तारीफ होगी, हर कोई उनकी तारीफ करेगा, उनको सिंपैथी मिलेगी, जो कि मिल भी रही है। लेकिन यहाँ अभिषेक के साथ ही उल्टा हो गया जब उन्होंने ये बात कह दी। नो डाउट ये बात काफी गलत थी। आपका क्या कुछ है कहना इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही बॉलीवुड और बिग बॉस से जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहे फिल्मी बीट।